बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो चावल लिए हैं मैंने 4 प्याली राउंड अबाउट 700 ग्राम्स, और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसके बाद आधा घंटा के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया है। चिकन मैंने लिया है 700 ग्राम, जितने चावल थे बोनलेस है, और इनके मैंने इतने पीसेस करवा लिए हैं। आप हड्डियों वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है लहसुन पेस्ट, 1.5 कप लिया है मैंने योगर्ट, और ये है पेस्ट टोमेटो, ऑनियन और ग्रीन चिली पेस्ट मैंने लिए हैं। टोमेटोज़ 3 और 3 ऑनियन मीडियम साइज़ के लिए हैं, और 3 से 4 मैंने ले लिए हैं ग्रीन चिलीज़, और उनको मैंने इस तरह से उनका पेस्ट बना लिया है। इसके बाद लिया है ये एक पैक है नेशनल बिरयानी का। इसमें 2 पैकेट्स होते हैं, मैंने दोनों पैकेट्स डाले हैं। हाँ जी, 2 मैंने पोटैटोज़ लिए हैं और इनको इस तरह कट किया। ये ऑप्शनल है। तो अब मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी डाला था, 6 गिलास पानी मैंने डाल लिया है एक कढ़ाई में, और उसको बॉईल किया है। जब पानी हल्का गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर भिगोए हुए चावल डाल दिए थे, और इस तरह से उनको अब बॉईल करेंगे। लेकिन हमने ज़्यादा नहीं कुक करना, 100% इसको कुक नहीं करना, हम तकरीबन इसको 80% तक इसको पकाएंगे। और अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाला है नमक का। अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो फिर बाद में ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये दूसरी तरफ मैंने मसाला तैयार करने के लिए एक और कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने 1 कप भर के ऑयल का डाला है। तो आपने याद रखना है 1 कप ही डालेंगे आप। तेल हल्का सा गर्म हो गया है तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जो चिकन है। तो मैं अब चिकन को फ्राई करूँगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको इस स्टेज पे फ्राई करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ जब आप लोग मसाला बना लेंगे तो मसाले के साथ भून लेंगे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे कच्ची स्मेल आती है, इसलिए मैं इसको पहले से अच्छे से फ्राई कर लूँगी और बाद में इसको मसाले में मिक्स कर दूँगी। चलें फिर इसको हम फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। तो जब तक ये फ्राई होता है हम दूसरी तरफ से राइस चेक करते हैं। तो मैंने जब इन्हें चेक किया मुझे नमक कम लगा, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून और डाले हैं इसमें नमक के, लेकिन पूरे भर के नहीं डाले। और इधर से हमारा चिकन अब फ्राई हो रहा है। ये इसको हमने अभी अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यानी कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए, और इसके साथ साथ इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका जब हो जाएगा तो इसका मतलब है हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो ये फ्राई हो रहा है, और इस दौरान मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून से भी कम, मतलब कि चुटकी भर नमक मैंने इसमें ऐड किया है चिकन में, ताकि चिकन के अंदर नमक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। चलें जी, हम इसको पहले फ्राई करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या करना है। जी, तो ये देखें अब हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको सेपरेट निकाल लेंगे एक अलग से साफ़ सुथरी सी प्लेट में, और हम इसको सेपरेट रख देंगे। ये देखें जिस तरीके का हमें चाहिए था, जिस तरह से मतलब जितना उसका कलर चाहिए था गोल्डन, वो हो चुका है। पानी भी इसका ख़त्म हो गया है। तो हम इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, और उसी ऑयल में जिससे हमने चिकन निकाला है मैंने ऐड कर दिया उसमें लहसुन पेस्ट। और अब लहसुन पेस्ट को हम फ्राई करेंगे इतनी देर तक कि उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसे भुना है 1.5 मिनट्स तक। तो ये देखें अब ये भुन चुका है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन, टोमेटो और चिली पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको अब मैं फ्राई करूँगी इतनी देर तक कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। चलें हम इसको फ्राई करते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि फिर क्या करना है। हाँ जी, तो पानी खुश्क हो गया। अब इसमें ऐड कर दिए मैंने चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो आप इस स्टेज पे फ्रेश चिकन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पहले फ्राई ना करना चाहें। तो इस स्टेज पे आप उसको ऐड करके उसको अच्छे तरीके से भून सकते हैं ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए और आपका चिकन फ्राई हो जाए।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें ऐड कर दी है हल्दी। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो जले नहीं, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ पोटैटोज़ जो मैंने काट के रखे हुए थे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसलिए मुझे तो ज़रूर डालने होते हैं। तो अब हम इनको मिक्स करते हैं और इसके साथ ही मैंने ऐड कर दी है इसमें ये जो मेरे पास नेशनल मसाला था वो मैंने डाल दिया, बिरयानी मसाला 2 पैकेट्स मैंने डाल दिए, और उसके साथ ही मैंने ऐड कर दी योगर्ट, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन उठाया तो ये देखें वो उसका सारा पानी दही का जो था वो ख़त्म हो चुका है, और अब ये ऑयल सेपरेट हो गया। इसका मतलब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो इस स्टेज पे मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा हल्का सा नमक इसमें। तो इसके बाद दूसरी तरफ से हमारे चावल रेडी हो चुके थे, मैंने उसको छान लिया है और रख दिया सेपरेट। और ये मसाला हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। अभी भी मुझे इसमें पोटैटोज़ थोड़े से कच्चे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। हाँ जी, जब मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया तो ये देखें इसका मसाला अच्छे तरीके से बन गया है। मतलब हमें इतनी ग्रेवी इसमें चाहिए, बिल्कुल हमें खुश्क नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो राइस हैं वो 100% कुक नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने इस मसाले को जो मैंने तैयार किया है इसको मैंने सेपरेट ट्रांसफ़र कर दिया किसी और बर्तन में, और उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने ये मसाला तैयार किया उसमें मैंने थोड़ा सा पहले ये डाल दी, ग्रेवी डाल दी, और पोटैटोज़ और थोड़े से जो चिकन पीसेस हैं वो डाल दिए हैं, और ऊपर मैंने तह लगा दी है इसकी राइस की। तो इसी तरह से फिर मैंने एक अच्छे तरीके से राइस फैला दिए उसके सारे, और फिर उसके बाद दूसरी तह लगाई मैंने अपने वो ग्रेवी की, जो मसाला मैंने तैयार किया है। तो इसी तरह से चलें हम इनकी तह लगाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि फिर हमने क्या करना। हाँ जी, तो हमने लेयर्स लगा लिया और मैंने कढ़ाई के किनारों पे इस तरह से आटा लगा दिया है, और अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। तो अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ, और इसका फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया। नीचे मैंने तवा रख दिया है इस तरह से, और इसका फ्लेम बिल्कुल हल्का सा करके इसको मैं 20 मिनट तक दम दूंगी, और इसके बाद मैं चेक करूँगी। तो 20 मिनट्स के बाद जब मैंने इसको चेक किया तो ये देखें ये इसका तकरीबन दम आ चुका है, और ये देखें ये सख्त हो गया आटा, जिससे मुझे पता चल गया है कि ये बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको खोलती हूँ और उसके बाद चेक करते हैं हम इसको। तो ये देखें मैंने इसको इस तरह से खोला है, और देखें बिल्कुल हमारा जो बिरयानी है वो अब रेडी है, और इसका सारा पानी जो भी कुछ था ग्रेवी थी वो सारा कुछ खुश्क हो गया है, और ये देखें बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो मैं जब बिरयानी बनाती हूँ तो मैं लेमन और टोमेटो और फ्राइड जो अनियन होता है उसके ऊपर से लेयर नहीं लगाती, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं करते। उन्हें ये सेपरेट अगर नज़र आ जाए तो वो वहीं पे छोड़ देते हैं खाना और बिल्कुल नहीं खाते। इसीलिए मैं तो ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करती, और इसके साथ साथ मैं इसमें फूड कलर भी नहीं डालती, क्योंकि वो भी हमें पसंद नहीं है। तो जो लोग ये चीज़ें पसंद करते हैं तो वो जब लेयर्स लगा रहे हों तो वो सेपरेट ऊपर ये भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और उसका फूड कलर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने इसे डिश आउट कर लिया है हमारी बिरयानी। ये देखें गौर से इसका एक एक दाना सेपरेट है, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। और आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।